जो 33% आरक्षण महिलाओं को दिया गया है वो उसको 3 भाग में बांटा जाए। उसके बाद कर्पूरी फार्मूला को पूरे देश में लागू किया जाए। मजबूत जो होते हैं, जो लोग मजबूत होते हैं, वो कमज़ोर हमेशा दबाया जाता है और मजबूत लोग उसके हक को खा जाएंगे। राष्ट्रीय के राष्ट्रीय अध्यक्ष विद्यापति चंद्रवंशी हमारे साथ हैं। इन्होंने आज बिहार के महामहिम राज्यपाल से मुलाकात की है। किन विषयों को लेकर जो चर्चा की गई, कौन सी वो मांगे थी जो आपने अपना रखा है सर के सामने? हम लोगों ने महामहिम से मिल करके जो अति पिछड़ा संसद एक हम लोगों ने बुलाया था, जो कि मिलर स्कूल मैदान में था, वहाँ पर इस विषय पर एक निर्णय हुआ था कि जो केंद्र सरकार है उसमें रोहिणी आयोग लागू हो। जो 33% आरक्षण महिलाओं को दिया गया है वो उसको 3 भाग में बांटा जाए, जिससे पिछड़ा अति पिछड़ा को लाभ मिल सके। उसके बाद कर्पूरी फार्मूला को पूरे देश में लागू किया जाए। उसके बाद हम लोगों ने राज्य सरकार से मांग रखी थी कि जो अति पिछड़ा का आरक्षण की सीमा जो अभी बढ़ाई गई है वो न्याय संगत नहीं है, क्योंकि पिछड़ा समाज का जो आरक्षण था उसे बढ़ा करके 12 से 18 किया गया और जो 50% हो रहा है, और हम लोगों का आरक्षण जो अति पिछड़ा समाज का आरक्षण है उसे 18 से बढ़ा करके 25 किया गया। ये 38.8% हो रहा है, यह भी न्याय संगत नहीं है। और इसके अलावे हम लोगों ने जो पंचायती राज में जो आरक्षण अभी दिया गया है 20% अति पिछड़ा समाज को, उसके लिए भी हम लोगों ने मांग रखा कि जो पंचायती राज जब जाति आधारित जनगणना हो गई है, 36% का आंकड़ा सामने आया है, तो क्यों नहीं इस आरक्षण को बढ़ाया जाएगा? जब आरक्षण की सीमा को आपने जो बढ़ाया है तो पंचायती राज के भी आरक्षण को 20% से बढ़ा के 36% करो। इन सभी बिंदुओं पर हम लोगों ने रखा है कि 3 अति पिछड़ा पिछड़े समाज से जो 3 जाति थी उसको अति पिछड़ा में डाल दिया गया, तो उसका एक वर्गीकरण के लिए आरक्षण अलग। महिलाओं के लिए भी वर्गीकरण की बात आपने कही, क्यों लगता है कि पंचायती राज में महिलाओं की हिस्सेदारी में भी वर्गीकरण करना चाहिए? देखिए, जो मजबूत जो होते हैं, जो लोग मजबूत होते हैं, वो कमज़ोर हमेशा दबाया जाता है। तो आज से ही नहीं, आपने उदाहरण भी देखा है। इसलिए मेरा कहना है कि जो मजबूत समाज के लोग हैं, जो मजबूत हैं, कि उन्हें जो है पिछड़े वर्ग की महिलाओं को अगर अलग से आरक्षण कैटेगराइजेशन वर्गीकरण नहीं किया जाएगा तो उसको जो राजनीतिक लाभ देने का प्रधानमंत्री जी का प्रयास है कि सबका साथ सबका विकास, ये न्यायपूर्ण नहीं होगा। वो लोग पीछे छूट जाएंगे और मजबूत लोग उसके हक को खा जाएंगे। इसलिए हम लोगों ने कहा है कि ये इसका वर्गीकरण होना चाहिए। क्या कहा राज्यपाल महोदय ने कहा कि आपकी मांगें इतनी सही है कि मैं लिख के ही नहीं, मैं जा कर के उनसे बात करूंगा और बुला के और जाके बात करूंगा। जाकर मुलाकात करके बात, देखिए जाकर मुलाकात कर बात होगी और निश्चित तौर पर अब जब ज्ञापन महामहिम राज्यपाल को मिला है तो उम्मीद भी बढ़ी है। विद्यापति चंद्रवंशी आम जनता पार्टी राष्ट्रीय के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और उन्होंने आज जब राज्यपाल को ज्ञापन दिया तो वो आश्वस्त हैं कि आने वाले दिनों में जिन मांगों को इन्होंने रखा है, जो वर्गीकरण इस आरक्षण में महिलाओं के लिए मांगा गया पंचायती राज में, इन तमाम मुद्दों पर अब राज्यपाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात करेंगे। बने रहिएगा फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ, खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहे। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।